ये सब चीजें भी बोली हैं और उसकी 100 तारीफें करना वो चीजें नहीं दिखेंगी आप लोगों को। मैंने एक जगह उसकी गलती टोकती वो दिख जाएगा, आप भाई दोस्त नहीं है। और इतनी जल्दी आपने दोस्ती ना अपनी, जब कल गया जब तो नहीं देखा होगा आपने, मेरे दिल से पूछो ना क्या उसी के साथ मेरा कनेक्शन था, उसी गर्ल सोई करता, उसी गर्ल बैठे करता। यहाँ पे कौन है जिसके साथ मैं बैठता हूँ? कोई भी नहीं है ना, समझ रहे हो? तो दोस्ती कभी भी एक चीज पे जज मत करे करो, सारी चीजें ओवरऑल देखा करो। नमस्कार, मैं सुप्रिया पी की ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सबको। थैंक यू सो मच। मेरा सवाल रणवीर और सना से होगा, आप अपने हर एक कंटेस्टेंट के बारे में क्या चीज़ अच्छी पसंद करते हैं या अप्रिशिएट? Can you repeat it little louder so I could hear you? Close mic closer. मेरा सवाल ये है कि आप हर एक कंटेस्टेंट जो यहाँ मौजूद है तो क्या अप्रिशिएट करते हैं, क्या पसंद करते हैं हर एक कंटेस्टेंट? Ladies first. मेल I don't know what is the saying. Ladies first or male first? लेडीज फर्स्ट सही है। लेट्स नॉट गो ऑन तो उस पे नहीं जाना है. हाँ Everybody agrees? Yes. Kritika is very caring. She's very honest. जो इनके मन में है, दिमाग में है, वो व्लॉग की तरह इनके मुंह पे आता है नॉन स्टॉप. Sometimes it's difficult to take so much words, but I'm very fond of her. थैंक यू। Arman is also very caring. Arman is multi-talented, I have to say. He is very handy. He cooks well. He knows a lot of things. He dresses hair really well. So there are talents to him which one would not expect when you actually because he's known for just having mostly क्योंकि उनकी जो छवि है वो कुछ और है मीडिया में, प्रेस में, बट उनके बहुत सारे टैलेंट्स हैं जो मैंने स्लोली यहाँ पे डिस्कवर किए हैं. खाना बनाना, जैसे मैंने बताया आपको, हेयर ड्रेसिंग. उनकी एक मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इस घर में काम को लेकर के लोग कई कामों से कतराते थे, जो मैंने कोशिश की थी कि नहीं कि पहल मैं करता हूँ कि ताकि क्योंकि यहाँ रहना है तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी. ये अकेले थे जो मेरे साथ कंधे से कंधा लगा के उस टाइम पे खड़े हुए, तभी से हमारी दोस्ती यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड है वो शुरू हुआ. सो आई रियली लाइक दैट अबाउट हिम. साई इज अगेन मतलब बहुत ही एक इनोसेंस है उनमें. उनका दिल मुझे बहुत अच्छा लगता है, साफ लगता है. थोड़े बचकाने हैं, बट आई गेस मेरी उम्र उनसे ऑलमोस्ट डबल है, सो आई शुड नॉट टेक दैट इनटू अकाउंट. सो आई रियली लाइक हिम आल्सो. लवकेश मुझे लगता है बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन बड़बोले हैं. उनको नॉट लाइक कृतिका, बट कृतिका और इनमें आप कह सकते हैं कि कुछ कॉमन है कि दोनों को बोलने का बहुत शौक है, बट लव के बोलने में थोड़ी कड़वाहट मुझे दिखती है. वो अक्सर हमारी लड़ाई भी इस बात पे हो चुकी है और अभी भी चलता रहता है. आई थिंक एक हफ्ता बचा है. सना के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, डोंट माइंड. नेजी अगेन एक बहुत ही दिल का साफ आदमी है, सिंपल है. ही इज सिंपल माइंडेड. ही इज वेरी टैलेंटेड एट व्हाट ही डज, exceptionally talented at what he does. I have seen the bits and pieces में जब वो randomly करते हैं, some bits are really out of this world. He is natural at what he does, and मतलब I think he would make a good friend to me even outside of here. For me, I will start with रणवीर जी. I find him very उम्र में बड़े हैं तो एक्सपीरियंस, मैं बोलूँगी एक्सपीरियंस का उनको बहुत हर चीज़ों में एक्सपीरियंस है. नेजी के लिए मैं एक और में ये बोलूँगी, ऑनेस्ट, बहुत सच्चे इंसान हैं. इसके लिए बोलूँगी बहुत प्रैक्टिकल चलता है, और इसका एक लाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुला खाओ. सो आई थिंक आई लाइक दैट. साई तो मैंने कभी जाना नहीं है, बट स्टिल मुझे साई बहुत ऑब्जर्व, ही समबडी हू ऑब्जर्व्स अराउंड यू, तो ऑब्जर्व बोलूँगी. अरमान जी मुझे दिल से बहुत साफ लगते हैं, बट ज़बान उनकी थोड़ी कड़वी है, बट दिल से साफ लगते हैं. कृतिका के बारे में मैं एक चीज़ बोलूँगी, बहुत बबली है. थैंक यू. Hi everyone, welcome to IWM Bus. I will say firstly.
So first question is with रणवीर सर। रणवीर सर, आपने कई बार ये बोला है कि लवकेश काफी ही घमंडी है, बदतमीज है। आपने कई बार उनके नो कैरेक्टर पे कई सारे सवाल भी उठाए हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? क्यों आपको हमेशा वो घमंडी और बदतमीज नजर आए हैं? यही दो हैं, बाकी और सवाल नहीं उठाए। घमंडी इसलिए है क्योंकि वो दिखता है इनके एटीट्यूड में, यू नो कि मेरे बाहर जो मेरी आर्मी है ऑफ वोटर्स, बोला मैंने, दिखता है, बोला नहीं बोला सर, मतलब उनके एटीट्यूड में दिखता है ये कि यू नो ही हैज लॉट ऑफ सपोर्ट आउटसाइड एज फार एज ऑडियंस वोट्स गो, और बदतमीजी भी दिखती है घर में, जिस तरह के वो जोक्स मारते हैं लोगों के साथ, जिस तरह का उनका व्यवहार होता है टास्क को लेकर डिस्कस करने के टाइम पे। सो जो मुझे, देखिए मैं इनमें से किसी को नहीं जानता था यहाँ आने के पहले, ना मैं अरमान को, फ्रॉम अरमान टू नेजी ऑल्सो, जो बाकी बेचारे जो साथ यहाँ से एलिमिनेट हो चुके हैं, मैं किसी को नहीं जानता था। जो मैंने इम्प्रेशन उनके बनाए हैं वो यहाँ पे इस घर में बनाए हैं, उनके व्यवहार को देख के, उनके साथ बातें करके, उनकी बातें सुन के, उनका काम में देख के, घर के काम में देख के, टास्क में देख के, जो मुझे उनकी पर्सनैलिटीज़ का हिस्सा उन्होंने जो यहाँ दिखाया है उसी के बेसिस पे मैं जज कर रहा हूँ। आई एम श्योर आउटसाइड ये सब फरिश्ते हैं, बट मैंने उनको बाहर देखा नहीं, बट यहाँ पे मैंने जो देखा है उसके बेसिस पे मैंने ये असम्पशंस लगाई हैं। पर हालांकि मैंने इसको इंटेलिजेंट भी बहुत बार कहा है लवकेश को। लवकेश, आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमेशा कहते हैं कि मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मेरी परवरिश काफी अच्छी हुई है, लेकिन आप ये चीज कभी उनके फेस पे नहीं बोल रहे, उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं किया इस बारे में। मैं रणवीर भाई को हमेशा, हालांकि वीकेंड के बाद भी कह पाता हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि हम साथ बैठते हैं। मेरे को कहीं ना कहीं रणवीर भाई की बहुत रिस्पेक्ट है। वो उम्र में बड़े हैं, औहदे में बड़े हैं, और बहुत सारे एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे आए हैं। उनकी उम्र मतलब मेरे पापा जितनी हुई, तो रिस्पेक्ट पूरे, पर कभी ना मेरे को ये लगता है कि रणवीर भाई भी इतनी बदतमीजी करती, इतनी गलत अगर उनको लगता है मैं करता हूँ, तो हालांकि मेरा बनता है हक कि मैं आगे से जाके सॉरी बोलूँ, पर उससे पहले मेरे को रणवीर भाई की थोड़ी सी शक्ल दिख जाती है कि ही सैड, तो मैं आगे से चला भी जाता हूँ, और फिर नॉर्मल चीज़ हो जाती है, फिर कोई टास्क है कुछ आ जाता है, फिर हमारे कुछ अनबन हो जाती है। तो दिल की चीज़ यही है कि रणवीर भाई, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, कभी ये मत मानना कि बदतमीजी मैं अपने दिल से कह रहा हूँ, वो बस इंस्टेंट निकलता है, वो निकलता, बाकी जो सब चीज़ है कोई चक्कर वो चेंज भी हो सकता है अगर आप ध्यान दें। जी। ठीक है। हाय, मेरा नाम आदि है और मैं फिल्मी मंत्रा से हूँ। पहली बात तो अरमान, आपकी वाइफ के साथ कोई हादसा नहीं हुआ है। मैं बात करूंगा नेजी की, आप मुझे अभी भी नींद में लग रहे हैं, सोते सोते आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, और आपने कहा कि मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, लेकिन आप चाय पीते बड़े जरूर हैं, क्योंकि जो चाय देते हैं आप उसकी पार्टी में चले जाते हैं। सवाल वही है कि क्या कर रहे हैं आप अभी तक, मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ। आप ना बातें कहते हैं, हाँ हाँ करके पूरा दिन निकाल देते हैं, फिर हमें पता चलता है कि आप सो चुके हैं। तो क्या प्लान है आपका? आप फिनाले के बिल्कुल करीब हैं। ज्यादा फ्री हो रहा है भाई। मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ, सवाल है आपका जवाब देना। आराम से ना भाई, आराम से पूछना। सोता है 10 बार तो यही बोले भाई। रात के टाइम पे अपन जल्दी सो जाते हैं, समझ में आया, और जिसके साथ बात करने का रहता है करते, जब पॉइंट उठाने का रहता है पॉइंट उठाते, जितना बोलना चाहिए उतना ही बोलते, ज्यादा बचपच नहीं करते रहते, समझ रहे? दिन भर बातें नहीं करता हूँ, ज्यादा बातें नहीं करता हूँ, जो बातें हाँ बोलने का रहता है उधर हाँ बोलता हूँ, जिधर लगता है कुछ और बोलने का कुछ और बोलता हूँ, जब नींद आती है तो सो जाता हूँ, जब जागने का रहता है तो उठ जाता हूँ। पिता छोड़ते भाई, कुछ भी बोल रहा है। लेकिन जस्टिफाइड लगता है आपको कि आपका गेम में इन्वॉल्वमेंट रहा है इतना ज्यादा? मुझे तो लगता है रहा है, थोड़ा कम है लेकिन काफी है। पर आप मानते हो कि कम है? कम है लेकिन आपको लगता है? हाँ कम है लेकिन काफी है। ठीक है। प्यार में कितना इन्वॉल्वमेंट है आपका सना मकबूल के साथ? क्या कुछ भी क्या बोल रहा है? बिल्कुल नहीं। There's no feeling. I want to ask you. प्यार में सबसे करता हूँ भाई। ठीक है। सब कंटेस्टेंट के साथ में प्यार करता हूँ, और तू ज्यादा फ्री मत हो, समझा ना? आप मुझे धमकी ऐसे नहीं दे सकते। धमकी नहीं दे सकते। नेजी, आप मुझे ऐसे बात नहीं कर सकते, आप ऐसे बात नहीं कर सकते नेजी। आपको जवाब नहीं देना, मना कर दीजिए। मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, एक दोस्ती है और इस दोस्ती का जो हम बाहर देखते हैं हमें समझ में आता है,
फ्रेंडशिप के बाद प्यार की एक बात आती है, सवाल बड़ा सिंपल है कि हाँ, क्या वो ऐसा फीलिंग कुछ है या फिर नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। हाँ तो फिर तमीज से आप जवाब दीजिए। हाँ तमीज से तू तमीज थैंक से यू सो सवाल मच, पूछेगा तो थैंक तमीज यू से सो जवाब मच नेजी, थैंक यू सो तू मच। तमीज से सवाल पूछ। Move on. भाई मैं नेजी को पिछले 30-35 डेज से जानता हूँ, तो नेजी बहुत जेन्युइन बंदा है और उसके दिल में ऐसे कोई feeling- दिवस सवाल गलत नहीं है, Exactly. ही कैन नॉट टॉक टू मी लाइक दैट यार। It's fine. You can talk. लेकिन बाबा मैं बड़े प्यार से सवाल पूछा था, बड़े प्यार से सवाल पूछा। उससे ज्यादा और कुछ नहीं। थैंक यू नेजी। नमस्कार, मेरा नाम मोनिका मिश्रा है, मैं जनशिक्षा से हूँ। मेरा सवाल अरमान आपसे है, आपकी जो भी चॉइस है आप गलत हो, लेकिन वो आपकी पर्सनल लाइफ है। इसके अलावा एक ही कम्युनिटी के यहाँ पे हमने देखा जो है लव थे, साथ में विशाल थे, शिवानी भी थी। लेकिन जब बात आती है शिवानी की, तो आपने कहा कि वो गांव से है, इसके लिए वो जीत जो भी है पॉपुलैरिटी उसको मिलती है। लव के लिए आपने कहा ये एल्विश की आर्मी से आता है। विशाल के लिए आपने कहा ये ट्रेंडिंग के जो है वही रील्स बना बना के आया है। तो आप दूसरे को बहुत कैटेगराइज करते हो कि ये इस वजह से आगे आया, ये इस वजह से। आप भी उसी कम्युनिटी को, लेकिन आप खुद को इनका सुपीरियर क्यों मानते हो? मैंने सुपीरियर माने नहीं है। पहली बात तो क्या था ना, उस दिन जब मेरी उससे बहस हुई थी ना, तो मैंने उसको बोला था कच्चा बादाम, वो बोला कंटेंट पे मत। तो अनिल सर ने बोला कि माँ पे सुना, बाप पे सुना, पर यहाँ पे मैं सुन रहा हूँ कि कंटेंट पे मत। फिर वो चिढ़ने लग गया था, फिर उसने मुझे थुलथुला बोला, तो मैं उसको हर टाइम नहीं चिढ़वाता था कि कच्चा बादाम। उसको लेके मेरी बहुत बहस हुई। बात रही शिवानी की, शिवानी गाँव का तो मैंने कभी नाम ही नहीं लिया कि गाँव से आती है या फिर बाहर से आती है। शिवानी जोड़ी ऐसी थी कि हमारी ऑडियंस ही हमें बचाई। हमेशा मैंने उसको छोटा अखबार बोला, उसके साथ बोला दिल की साफ है। लास्ट टाइम भी ये बोला था दिल की साफ है, पर बैठती कहीं अलग है। उसके दिमाग में वही चीज़ें रहती थी, क्योंकि ना उसका दिमाग कम चलता था, जुबान ज़्यादा चलती थी, तो उसको समझ में नहीं आता था। लोग उसको अच्छे से यूज़ करके और बाहर भेज दिया। और नॉमिनेट भी उन्होंने किया है जो उनकी टीम वाले थे, सारे वही थे, सबको पता भी ये बात। ठीक है। और बात रही अपनी कटारिया की, तो मैं कटारिया को जब से देख रहा हूँ, मुझे एल्विश के साथ ही दिखा। अगर हम सर्च भी करते हैं तो पहले एल्विश लिखना पड़ता है, उसके बाद कटारिया लिखना पड़ता है। तो ये सच है, ये झूठ नहीं है। और मैं अपने आप को कभी ये नहीं बोलता कि मैं यहाँ हूँ या फिर वहाँ हूँ, मैं सीधा सामने बोलता हूँ। और एक रैप में भी बोला था शायद मैंने, वो भी सामने। भाई मीना कुमावत फ्रॉम फिल्म। मेरा सवाल सना से है, लेकिन अरमान मैं आपसे एक बात करना चाहूंगी। आप कहते हैं मैंने 2 बीवियों को रखा है, वो सामान नहीं है, आपकी पत्नियां हैं, आप उनके साथ रहते हो, आपने रखा नहीं है। और दूसरा रहते नहीं, आपने बोला था मैंने 2 पत्नियां रखी है, रखा है, आपने ये शब्द का इस्तेमाल किया। और दूसरा आप कहते हैं मैं छूट देता हूँ, पत्नी मिलने के बाद, बनने के बाद लाइसेंस नहीं मिल जाता, पत्नियों को छूट देने का या कंट्रोल करने का। सना, आपने शो के स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि मैं चाहती हूँ कि ये शो एक लड़की जीते। मुझे लगता है आपने बोलना चाहिए था मैं चाहती हूँ एक लड़की जीते, और वो लड़की मैं ही होनी चाहिए, मैं नहीं तो कोई और नहीं। क्योंकि इस पूरे इसमें देखा गया कि ऐसा नहीं था कि आपने लड़की को सपोर्ट किया हो। और दूसरा, सना तो मेरे एस तक नहीं, दीवा के डी तक नहीं, आई एम अबव ऑल ऑफ देम। ये आपने नेजी के मुंह पे बात बोली। तो आपको इतना सुपीरियर कॉम्प्लेक्स क्यों है, और इतने डबल स्टैंडर्ड या हिपोक्रेसी क्यों है कि लड़की आप ही जीते? वरना आपको ये या तो बोलना चाहिए था मैं ही जीतूं तो ही चलेगा, बाकी कोई और लड़की नहीं। आपको अगर ऐसा लग रहा है, मेरे दिखने में आया है, तो आई डोंट नो व्हाट टू से ऑन दैट। बट मैं डे 1 से यस आई एग्री, मैंने ये चीज़ बोली है कि मुझे जीतना है और मैं चाहती हूँ कोई लड़की जीते। अब मेरे अलावा अगर मैंने किसी और को नहीं देखा है तो आई थिंक आई डोंट नो। तो आपको बोलना चाहिए था, आप करेंगे करेक्ट स्टेटमेंट कि लड़की जीते पर वो लड़की मैं ही होनी चाहिए। शायद मुझे ये बोलना चाहिए था फिर। और दीवा के डी तक नहीं, आई एम सुपीरियर टू ऑल ऑफ देम, अबव ऑल ऑफ देम। आपको लगता है कि आपका ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ही आपके दुश्मन ज्यादा बना रहे हैं दोस्त से? I think so, yes. 80% people over here, I think 1 या 2 को छोड़ के जो मेरे आजू बाजू बैठे सब मुझे हेट करते हैं। I think मेरे एटीट्यूड की वजह से वो मुझे हेट करते, जो मुझे अब तक समझ में आया है। तो बदलेंगे इसे? नहीं, I'm good. Okay, Stephen here from ABP News. अरमान, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बहुत बड़ा डिसीजन था बिग बॉस के घर में आना, अपनी पर्सनल लाइफ को और पब्लिकली करना, क्योंकि ऑलरेडी पहले था। आपने कुछ कमेंट्स किए आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी और बहुत सारी चीजें थी। आपको लगता है कि जिस तरह से ये रिश्ते का मजाक बना है, वो आप किस तरह से उसको समेटेंगे? क्योंकि मुझे लगता है रायता बहुत फैल गया है।
और आप कमेंट पास करते हुए भी दिखाई देते हैं दूसरों के करियर को रिवाइव करने की, तो आपको नहीं लगा कि जिस तरह से रणवीर सर भी बात करते रहते हैं अपने करियर को लेकर, वो भी तो एक करियर रिवाइव करना है, तो आपका क्या टेक है इस पर? बता देता हूँ पहली बात। शॉट्स फायर्ड। सर पर आपने तो कहा है ना, आप इससे क्या खत्म कर ले फिर आता हूँ। तो मैं बता देता हूँ, पिछले 6 साल से मैंने लोगों की बहुत बातें सुनी, तो अब कान बंद हो चुके हैं, मैं सुनता नहीं, बस अपनी मन की करता हूँ, वो करता हूँ जिससे मेरी फैमिली खुश रहे। लेकिन जो यहाँ भसड़ मची है उसको कैसे समेटेंगे, क्योंकि बहुत भसड़ मच चुकी है। तो वही दिक्कत हुआ है। देखो जिंदगी है, भसड़ उसी का नाम है जो जिंदगी जी पाता है। तो जस्टिफाई हो गया जो आप जस्टिफाई करने आए थे यहाँ पर? जस्टिफाई तो ये है ना कि जो रियलिटी शो है वही हमें सेम है। यहाँ पे कोई नई चीज तो की जो हम अपनी ब्लॉगिंग में करते हैं वो यहाँ पे। तो यहाँ की क्या जरूरत है? किसी ने ऑफर किया, मैडम कहते हैं ना कि सामने रसगुल्ला बड़ा खाओगे तो खा लिया हमने, हम आगे। और जो करियर पर आपने इतना बात किया हो, तो वो तो मैंने बोल दिया था ना, रणवीर सर का तो करियर इतना ऊंचा है कि हमें 10 साल लग जाएंगे वहां तक पहुंचने में। नहीं ऑफ कोर्स ही इज अ वेरी वेल नोन एक्टर, मैं उस पे कोई सवाल नहीं उठा रही, लेकिन रिवाइव की अगर आपने बात की थी तो वो इसलिए आपने उनको छोड़ दिया क्योंकि वो आपके ग्रुप में है। नहीं, उनका तो डूबा ही नहीं ना, उन्होंने तो वो चीजें कर दी जो अब तक हम सोच रहे कि उनके साथ खड़े होकर सेल्फी ले ले, उनके साथ तो मूवी कर चुके हैं, उनका तो डूबा ही नहीं। मैंने कहा कि मैं करियर रिवाइव करने आया हूँ। आप नहीं आपने सर, मैंने ये नहीं कहा कि आप करियर रिवाइव करने आए। आपने अभी कहा। नहीं मैंने कहा कि नहीं, काम नहीं। She said मैंने कहा कि मैं यहाँ अपना सर ये था उनसे कि Did you उनके say करियर मैंने- में रिवाइव करने की आपको नहीं लगा कि आपको उन पे भी कमेंट करना चाहिए था? आपने अभी मुझे कहा कि आप ही ने कहा कि आप करियर रिवाइव करने आए। मैंने कभी नहीं कहा ये कि मैं करियर मैंने रिवाइव आपसे कर। बोला कि सर कि आप करियर, आपने कहा कि आपको काम की जरूरत है, आपने मैंने ये कहा था मेरे पास तो काम। मैंने उनकी टिप्पणी पर बस इतना बोलना Be चाहती careful मैं। with the words. नहीं सर, मैं सिर्फ यहाँ पे टिप्पणी एक वर्ड पे जूते चलते हैं। So be careful. मैं I totally respect you sir, ऐसा कोई नहीं, I also respect you. All I'm saying is please be little careful of who said what when, because यहाँ पे that's all that matters. Sir, I really admire your work. I also admire you, ma'am, but I'm just saying. नहीं, मेरा सिर्फ उनका ही कहने से पूछने का मतलब था कि क्या वो आपके ग्रुप में थे इसलिए आपने उनको पॉइंट आउट नहीं, उनको मुझे बोलने की जरूरत नहीं, मैं तो अपनी खुद खींच देता हूँ, तो उनको मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैंने यही बात बताई ना कि मुझे 10 साल लग जाएंगे जहाँ वो हैं, और जिनके साथ मूवी के मुझे एक सेल्फी लेने में 10 साल लग जाएंगे। उनका करियर की तो बात ही मत करो आप, बहुत ऊपर है। चलो नेक्स्ट। जी मैं नीतू सिंह, दैनिक भास्कर से। मेरा सवाल अरमान और कृतिका आपके लिए होगा। ये आपने कहा, आपने डिसीजन लिया, हम टीम, हमारी टीम, जो आपने फैसला लिया ये आपकी पर्सनल लाइफ थी, लेकिन आप इस वक्त पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हैं। बहुत कुछ चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत कुछ ऐसा हो चुका है जो नहीं होना चाहिए था। पायल जो पहले हफ्ते में एडिट होकर चली गई, तो आपने कहा अच्छा है अगर बच्चों को संभालने के लिए कोई मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा आप दुखी नहीं लग रहे थे उनके जाने से, तो उन्होंने भी एक फैसला लिया है, बाहर जो चर्चा में चला हुआ है कि वो अब अलग रहना चाहती है। जो आपके शब्द थे कि आपने रख लिया, आपको प्यार हो गया, आपने उनको रख लिया, तो पहले तो आप होते कौन है किसी को रखने वाले, ये उनका भी अपना फैसला होगा कि वो आपके साथ रहना चाहती हैं अपने परिवार के लिए, अपने प्यार के लिए। पहले तो उस शब्द पे मुझे जवाब दीजिए कि आप कौन है उन्हें रखने वाले। और दूसरी बात ये है कि बाहर निकल के अब आप उन्हें रख पाएंगे या कृतिका को सेलेक्ट करेंगे? मैं आपको बता देता हूँ, तो ऐसा जमीन पे ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। और दूसरी बात मुझे लगता है कि भगवान भी नीचे आ जाए तो हमारा रिश्ता खराब नहीं होगा। दूसरी बात आपकी बड़ी कर देता हूँ, जबान कभी कभी क्या आता है ना, फिसल जाती है, वो मेरे घर वालों के लिए फिसली है, किसी और के लिए नहीं फिसली। मेरे घर वाले वो अपने अच्छे से संभाल लेंगे चीज़ों को। और आप ये कह रहे हैं कि बाहर वो चीज़ें बहुत सारी फैल गई है, कुछ नहीं फैल गई। जब हम बाहर पैर रखेंगे दोबारा आपको एक साथ दिखेंगे। जी, जो आपका परिवार है उसी परिवार के एक सदस्य ने इस पे कहा है, जो आपकी अर्धांगिनी है, उन्होंने कहा है कि वो नहीं रहना चाहती हैं, तो उस पे कृतिका आप क्या स्टैंड लोगे? आप जो हैप्पी फैमिली का जो एक आपने बनाया हुआ था टैग, अब इन्फ्लुएंसर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए अब वो टूट चुका है, ये बात तो अब रियलिटी हो गई, अब ये सत्य हो गया, इसको कैसे समेटेंगे और इस फैसले पर आपका क्या टेक होगा कृतिका, एक महिला के तौर पर? नहीं आएगा, आप मुझे बता रहे जब चीजें मेरे सामने आएंगी सबकी तब देखूंगी। और बाकी मुझे पूरा विश्वास है पायल पे भी, अरमान जी पे भी और मुझ पे भी। तो मुझे पता है ये जो चीजें ऑलरेडी हमारी एक बार खराब हो चुकी थी, दोबारा खराब कभी भी नहीं होगी। जब हम बाहर जाएंगे चीजों को सॉर्ट करेंगे, जो भी चीजें से बैठ के बात करेंगे और दोबारा जैसे हम आपको पहले 3 दिखते थे वैसे 3 दिखेंगे। दे रहा रणवीर जी, मेरा सवाल आपसे है, बाकी सबसे भी है, एक ही सवाल है। आप
आपने कुछ दिन पहले बोला कि घर में आप हम लोग सब बिचिंग करने ही आए हैं। नहीं, मैंने ये नहीं बोला बिचिंग करने ही आए हैं, मैंने कहा यहाँ बिचिंग होती है। तो आप लोग बिचिंग ही करने आए हैं। ओके। नहीं, मैंने नहीं कहा। तो ये जो बिचिंग हो रही है या होती है, क्योंकि आप लोग इतने टाइम तक साथ में रहते हैं, इसकी प्लानिंग पहले से ही कर लेते हैं या फिर घर में आने के बाद ही करते हैं? नहीं, मैं तो ब्लैंक स्लेट बन के आया था यहाँ पे, बट आहिस्ता आहिस्ता पहले 2 हफ्ते में आप अगर नोटिस करेंगे, क्रोनोलॉजी देखेंगे तो मैं इतनी बिचिंग नहीं कर रहा था, बट दूसरे हफ्ते से, आई थिंक दूसरे या तीसरे हफ्ते से आई वाज इन। बाकी ये सवाल मैं भी आपको सवाल का जवाब दे देता हूँ। जब हम यहाँ आए थे तो हमें पता ही नहीं था कि अंदर कौन होगा, तब जो घर के माहौल होते हैं, घर की चीज़ें होती हैं, वो आपको मजबूर कर देते हैं कि आपको बात करनी पड़ती है। रियल और फेक होने को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं बिग बॉस हाउस में, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये शो एक ऐसा शो है जो बाहर किसी के लिए भी कोई एग्जाम्पल सेट नहीं करता, खास करके हमारे यूथ के लिए, जनरेशन के लिए। आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बी कंटेंट क्रिएटर्स और बी एनीथिंग और एक्टर्स, कि हम यंग जनरेशन के ऊपर एक इन्फ्लुएंस सेट करें। बीइंग एन इन्फ्लुएंसर हो जाए तभी ये नाम बना है कि इन्फ्लुएंस सेट करें। तो आप सबको लगता है कि आप बाहर वाले यानी बच्चों पर स्पेशली कोई भी इन्फ्लुएंस सेट कर पा रहे हैं बिग बॉस में पार्टिसिपेट कर? देखो मैम, ये जो शो है ना, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा है, कलेश है, प्यार है, इमोशन है, तो हर फैमिली में भी यही होता है। तो ये नहीं कि पर्टिकुलर कोई एक इंसान एक चीज़ सेट करेगा। आप सना मकबूल जी घमंड थोड़ी सेट कर देंगे, मैं हूँ गालिया थोड़ी सेट कर दूँगा, किसी का नोटिपन थोड़ी कर देंगे। तो ये एक पूरा खेबो है जो हर किसी के घर में पहले से। मुझे लगता है कि बच्चों पर जरूर इन्फ्लुएंस सेट हो रहा है। जो लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं, जो लोग अपना टॉलरेंस दिखा रहे हैं, पेशेंस दिखा रहे हैं, प्यार मोहब्बत का पैगाम फैला रहे, तो ये सब चीज बच्चों को समझती होगी और वो जरूर अडॉप्ट करते होंगे और जरूर इन्फ्लुएंस पहुंच रहा है वहां तक। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जो कर रहा है उन सबकी बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा कलेश प्यार मोहब्बत इमोशन हर घर में होता है, वो यहाँ पे है। बस यहाँ पे कैमरे लगे हैं, हर किसी घर में More than anything, 16 या 17 contestant are different है. Each person is different from one or another. Like अगर हमको एक एग्जांपल सेट करना तो नहीं होता। बाहरी दुनिया में आप वही रहते कि वही वेवलेंथ के फ्रेंड्स बनाते हो। यहाँ पे इनका माइंडसेट अलग है, इनका माइंडसेट अलग है और डिफरेंट है। ऑनेस्ट हमें नहीं पता कि क्या सेट कर रहे क्या नहीं कर रहे, तेरे सामने आप कोशिश ये कर रहे कि हम रियल रहें। आज में टास्क हुआ मेरा बैलेंस उन्होंने आपको आउट कर दिया था। सना मुझे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था, तो उसके बाद जो आर्ग्यूमेंट्स हुई आपने, उसमें कहीं ना कहीं सना के जो फेशियल फीचर्स थे उनको नॉक किया था, बार बार लॉलीपॉप बोलना, तो सबको कहीं ना कहीं लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंसेंसिटिव हो गई थी। अब सबकी सबको पता है कि सना के साथ इंसिडेंट हो चुका है पास। मैं आपको बता रही थी, मैंने कभी भी सना के फेशियल फीचर्स के बारे में नहीं बोला और आप बहुत ज़्यादा गलत है। यहाँ पे सना भी थी और मैंने सना को सिर्फ एक सेकंड में पूरी बात कंप्लीट करूंगी। मेरी शिवानी से बात हुई थी, सना वहाँ पे खड़ी थी, सना कुछ बोल रही थी, तो मैंने सना को बोला था नेजी और सना की लॉलीपॉप लेके, जो मतलब नेजी के विशाल की मुंह में लॉलीपॉप डाल ताकि वो चुप हो जाए, क्योंकि मेरा मतलब था बात का कहने का कि सना ने अपने जो बच्चे हैं वो रखे हुए हैं, जैसे नेजी रखा है, विशाल रखा है, उसको अपनी जो टीम है उसको लीड करती है। तो मेरा बिल्कुल भी कहीं ना कहीं तक कहीं नहीं था कि मैं उनके फेशियल फीचर्स को हिट करूँ, क्योंकि उनकी जो स्टोरी थी ना, जब हम इस घर में नई नई आई थी तब उन्होंने स्टोरी सुनाई थी, उनकी स्टोरी सुनकर मैं रोई थी। तो भाई मैंने आपके मजाक के अंदर बिना कभी किसी की शेमिंग नहीं करी, तो आप प्लीज जो स्टेटमेंट है उसको करेक्ट करिए। जी लॉलीपॉप वो मैं लॉलीपॉप इसलिए बोल रही थी कि वो नेजी को विशाल को देती है। मेरा उनके फेशियल जो चीजें हैं, उनके जो पास में जो सर्जरी जो लिप्स का जो भी हुआ है, उस चीज को लेकर नहीं था। फ्री हो रहा बोल रहा है, तो क्या फ्री में खोल देंगे मेरे को? मेरा नहीं था ना, I didn't mean it, कभी मैंने आपको बोला ही नहीं। मेरे को इसलिए बोलना ही नहीं बिकॉज वो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है एंड आई थिंक दैट्स व्हाई अगर आप लोग सब मुझे सेल्फिश बोलते हो तो मैं अपना एक गार्ड रखती हूँ अपने आगे एंड मैं उस चीज़ पे डिनाई नहीं करती हूँ। लाइक पहले भी रणवीर जी ने भी मुझे मेरे पाउट पे बोलते थे, जिस दिन उनको पता चला उन्होंने भी मुझे बोला कि मुझे नहीं पता था। आई थिंक उस दिन के बाद से उन्होंने भी वो चीज़ मुझे बोलनी बंद कर दी। सो आई थिंक व्हेन यू डोंट नो, मैं वही बोल रही हूँ ना कि कोई मेरे साइड से सुनता नहीं। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स ऑफ स्टोरी। बट मैंने लेकिन मैंने अपनी आंखें मेंढक से ली, आपने तो नहीं बंद किया। सर आपने मुझे नागिन बोला है, क्या क्या नहीं बोला है, सो प्लीज सर उस पे मत जाइए। बट मैंने सना पहले आपने ही मुझे नागिन बोला, गिरगिट बोला, अभी भी बोल रहे हैं, मैंने पहले बोला। हाँ ठीक है, मैं आप ही ने बोला है सर, गिरगिट आपने ही शुरू किया था फर्स्ट टाइम।
And one question to Ranveer sir, because since I'm the last person here, so I'm taking a liberty. We actually got very emotional when we were looking at that particular video, जहाँ पर आप शिवानी को अपना introduction दे रहे थे. मैंने अपने पूछा actor है, I said yes, I'm an actor. About the film. आपकी एंट्री आप क्या करते हो? तो you said कि मैं क्या फर्स्ट डे प्रीमियर नाइट First day. प्रीमियर It was नाइट quite a cute video जहाँ पे you were like, very nicely telling it. It's definitely not possible for me to remember every second of the last That's okay, 35 that's okay. days. My question is not connected to that. I just want to understand that an actor of your caliber who's done so much work, and you have been quite a private person. So उस हिसाब से it was quite a coming for you. And you have been seeing saying things, fighting, saying बहुत चीजें हो गई. But इसी point पर आपको कभी ऐसा feel हुआ कि it was a wrong move maybe, and I'm just in case visibility की बात की तो शायद ये wrong है. I was quite a private person, but now I'm out of it. नहीं, प्राइवेट इज नॉट द इशू और बाकी जो आप कह रही हैं वो तो मैंने चौथे दिन ही आई डोंट नो डाला इन्होंने कि नहीं, बट मैंने सबको बोल दिया था, मैंने उड़ता तीर ले लिया चौथे दिन ही मैंने बोल दिया था. 2.5 days we were hungry. I had already said कि ना पैंट, but my point is when you committed something you have, as an actor also and as a professional, you have to give it wholeheartedly. So after I didn't want to hold back any punches और ना ही कोई मैं इतना eager था कि इस घर के जो भी इसके पहले के सीजन है मैंने तो देखे भी नहीं थे, मैंने छोटे मोटे क्लिप्स देखे थे सिर्फ. सो आई हैव रियली इंस्टिंक्टिवली जस्ट फॉलोड माय गट एट व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज गोइंग ऑन, हाउ डू आई रिएक्ट. I have had no preparation for this. I have done some reality TV before, but nothing like this. Ma'am, I can't see her. बाकी जहाँ तक मेरा ये शो करने का सवाल है, yes, I am not here to revive my career, but it is a fact that at this point in my career I had 0 offers. The only other offer I had was also a reality TV show, which was I think 10 days or something like that, and I chose to do this because my son was traveling at this time with his mother for a month and a half, and I would have, in US I would have spoken to him only once or twice a day. I thought at age 13 it might be a good exercise for him to not have his father around for a month, and see how it goes. And it's a call that I took. I was regretting it first few days. I still regret it, but far less. I have started seeing the beauty of this experience. I think it happened under extreme trauma. Who are you insinuating at? We have time for about 12 more questions. We take 6 from here and we take 6 from there. This is exactly what we do inside. Yeah. I want. Give me mic. Give me mic, please. यहाँ पे इस तरफ देते हैं ना. आई का शॉलिंग ईच वन. हरी जी, एक सवाल मुझे जान किया जाए इस कोटे से थोड़ा सा. While this, can we take a quick pee break? Is it possible? हाँ, ले लो. At least can I take a pee break, being the oldest? माइक में से सबसे यंग हो, सबको हराया आपने. सबको हराया. We'll take away the booty. Okay, sir, continue. We'll take away the booty. My answers माइक मूव दे दे तो. माइक हाथ नीचे. माइक दे दो. अच्छा ये तो मोरल स्टाफ की. अच्छा दिया. Let's not give to anyone. He was blushing. He was blushing. And was a sweet talker. शाम के तो आगे से ना मुझे तो सबसे पहले निधि मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आदि हमारे जो हैं वो ऐसे ही बात करते हैं, तो उनका बुरा मत मानिएगा. मैं उनकी तरफ से बोलना चाहूँगा, अगर आपको बुरा लगे तो हम सबकी तरफ से सॉरी. नहीं, आपने भी गलत वर्ड्स बोले हैं. मेरे को भी अच्छा नहीं लगा ऐसे बिहेव करके. मैं यूजुअली ऐसा बात ऐसा ही बात करता. ठीक है रणवीर सर, मेरा आपसे सवाल है. आपको इस घर में जिन लोगों ने आपसे हाँ में हाँ मिलाई उनसे आपने दोस्ती बना ली, और जिन लोगों ने आपसे दूरियां बनाई उनको आपने बिल्कुल उनसे दूरी रहना चाहते हैं आप. क्या रियल लाइफ में भी आप ऐसे ही हैं? आपका असली चेहरा यही है? फर्स्ट, पहला तो आपकी अजम्पशन ही गलत है. जिन्होंने मेरे से हाँ मिलाई, आई डोंट नो आपने भी देखा कि नहीं. इनफैक्ट मेरी और अरमान की शुरुआत में
अनबन हुई थी। मैंने एक कुछ जो फर्स्ट प्रेशर सिचुएशन आई थी हमारी, मैंने कोई एक वर्ड यूज़ किया था जो इनअप्रोप्रिएट था और इन्होंने उस पर आपत्ति जताई थी। मैंने इनको सॉरी कहा था और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो मेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं या मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाता हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एंड अरमान, अभी जो लोग बचे हैं वो अरमान इस दीपक सर का बयान है, बिना आपसे पूछे वो कुछ भी नहीं करते। कौन? बिल्कुल ऐसी बात नहीं आती। ये दीपक भाई का बाहर बयान होगा, यहाँ पे तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं करी। बट इट इज़ ट्रू कि अरमान मेरी सुनता है एंड आई लाइक हिम एंड आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। बट ऑल्सो अगर मैं गलत कर रहा हूँ वो मुझे टोक के ठीक करता है एंड आई ऑल्सो लाइक हिम एंड रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। एंड आई थिंक द मोस्ट important part of my bond with Arman is that he is a very strong contestant. I also want to win. He also wants to win, and yet we are managing a friendship. I think that is something which I cherish here. सना, मेरा सवाल आपसे ही है, and you have to be very honest. हरी जी, अभी बस अगले हफ्ते फिनाले है, आप क्या चाहती who shouldn't win this show, क्योंकि अगर वो जीत गया तो एक गलत एग्जांपल सेट होगा. You have to be very honest and share the reason also. आई थिंक गलत एग्जाम्पल तो नहीं बोलूंगी, बट मुझे ऐसा लगता है शो भी किसी ने सुना ही किया होगा तो वो साइकिल ट्रिप मेरे लिए होंगे। आई फील मुझे खुद के जहाँ मैंने भी सुना उनके खुद के मुद्दे नहीं होते हैं। अभी तक वो बहुत ही सुम में खेल रहे हैं। लाइक आई डोंट नो, मैंने उन्हें इतना कुछ उन्होंने फर्स्ट 2 वीक्स उन्होंने उनका जब खूब भड़के थे मेरे साथ उन्होंने झगड़ा किया था अंडे वाले टॉपिक पे, मुझे वो बहुत बेसलेस लगा था। उसके बाद से मैंने उनसे बात ही नहीं की है, ना मैंने उन्हें कभी जानने की कोशिश की। सेकंड जो लवकेश वाला था, आई रियली लाइक द पॉइंट, कई हद तक मैंने वो चीज़ बोली भी कि गाली आप देते हो तो सुनने की क्षमता भी रखो। और देन फिर उसके बाद वो मुझे डेप्थ नहीं पता थी कि वो गाली से उनको क्या चीज़ इफेक्ट करी। बट अगेन एक थर्ड पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि वो रिएक्शन समझ लो, गाली आप देते हो तो सुनने की भी क्षमता रखो, भले वो माँ की हो, बहन की हो, किसी की भी हो। तो उसके बाद उनका जो रिएक्शन था वो मुझे बहुत फेक लगा। बट स्टिल वो अगर ऐसे है रियल लाइफ में तो मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगा कि अगर ये जीतेंगे तो इट विल बी लिटिल, इन्होंने कुछ किया ही नहीं है मेरी नज़र। बेसिकली अगर मैंने कुछ नहीं किया है तो शायद मैं 5th वीक तक यहाँ तक नहीं रहता, मैं कब तक चले जाता। सामने सारे फ्रेंड्स का नहीं है, बेसिकली मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स चले गए और मैं भी शायद चले जाता। मैंने तो कह भी दिया था अनिल सर को कि मैं तो शायद मुझे लगता था कि मेरे बिहेवियर से या मैं जैसा हूँ मेरे बिहेवियर से शायद 1-2 हफ्ते में चले जाता, लेकिन शायद आई एम जस्ट प्लेइंग विथ माई हार्ट आउट। जैसा वैसा मैंने कुछ प्रिपरेशन कुछ करके नहीं आया। और जैसे मुझे लोग मिले जिनके साथ मेरी वाइफ बनी, उनके साथ मैं बैठा हूँ, उनके साथ मैं बात करता हूँ। और मैंने कई बार कहा है कि जिनके साथ मेरी बनती है, उनके साथ मुझे अच्छा लगता है बात करना, उनके साथ मैं बैठता हूँ। उसमें रणवीर है, अरमान है, नेजी है, थोड़े लोग चले गए। और मुझे ये लगता है खासकर कि अगर सना मकबूल ये शो जीतेगी तो मुझे एक्चुअली गलत लगेगा, क्योंकि ऐसे मैनिपुलेटिव एंटाइटल्ड ऑफ कोर्स एंटाइटल्ड एंड मैनिपुलेटिव इंसान को नहीं मिलना चाहिए। चलेगा, आप तुम्हारा बोलना बीच में चलेगा। ऐसे मैनिपुलेटिव एंड एंटाइटल्ड इंसान को तो नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज शी इज वेरी प्रिपेयर्ड एंड शी नोस हाउ टू ट्रीट पीपल। मेरा सवाल जो आपसे, आपके हाइजीन को लेकर एक मुद्दे को लेकर बड़ा बवाल बनाया गया, हर जो झगड़े में आपके 40 को लेकर सवाल कर दिया जाता है और वही उठाया जाता है। आप अगर इनको हनुमान को हाइजीन के ऊपर कोई टिप देना चाहे तो वो क्या? तो बोलूंगा भाई हाइजीन पहले स्पेलिंग सीख लो। तो वर्ड बहुत अच्छा लगता है कि हाइजीन, मतलब यानी बहुत भारी शब्द का इस्तेमाल किया। और मुझे अरमान भाई की ना बहुत सारी गलती मैंने माफ किया हूँ। मेरे को दिखता है अरमान भाई की गलती मैं उनको कभी बोलता नहीं, समझ रहे हो। और ये सब चीजें बोलने की, बवाल करने की नहीं रहती। आज वो कॉफी बनाते बनाते गैस खुला करके चले गए थे, तो मैंने उसका बवाल नहीं किया, कुछ बोला नहीं। मैंने स्मार्टली किसी और को बोला कि कान में जाके बोल धीरे से कि आइंदा ऐसी गलती ना करें, क्योंकि मेरे को कोई भी मुद्दे का बवाल करने अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो अच्छा हो या गंदा हो। इन्होंने तो गंदे मुद्दे का भी इतना बवाल किया, उसमें उनको खुशी मिल रही है। मुझे एम्बेरस करने में उनको मजा आ रहा है तो करते रहो भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं इनका जवाब दे रहा हूँ, ये सब हैं थोड़े से ना बैठे हुए, थोड़ा सोच रहा हूँ, थोड़ा बता देता हूँ। देखो इन्होंने बोला हाइजीन की स्पेलिंग, तो मैं कहता हूँ उनको हटा देते हैं। हम इंडियन है तो मुझे हिंदी में बहुत अच्छे से लिखना आता है, सफाई। और मैंने एक सना मकबूल को भी लिखा था, जो अनिल सर ने कल परसों पढ़ा था, मैंने लिखा था, शायद इसको पता नहीं है। और हाइजीन की बात करें मैडम, तो
एक गलती होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, फिर आदमी आदत ही बन गई है कि भाई मुझे तो फ्लश करना ही नहीं है। एक बार ही करोगे तो तुम्हें कहते चलो यार देख ले, सोच लिया चलो यार गलती है। दूसरी बार कर रहा है, अरे भाई दोबारा थोड़ी करूंगा, एक बार किया ना, ये मेरा काम थोड़ी है। चलो उसके बाद भी भाई साहब ने फ्लश कर दिया, उसके बाद तीसरी बार फिर किया, उसको अंदर से पकड़ के लाया हूँ मैं, फिर कह रहा मैंने तो कर दिया। सर इसकी आंखें ही नहीं खुलती, ये दुनिया क्या देखेगा। क्वेश्चन पहले आपसे है कि ये कौन से बिग बॉस ओटीटी में कौन सा सीजन है? थर्ड वाला थर्ड है। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सीजन 2 में हैं? क्योंकि आप हर वक्त एक ही नाम लेते रहते हैं, एल्विश। वीकेंड के बारे में भी आपने उनके खिलाफ कुछ कहा था। आप ऐसा लग रहा है कि कोई बाहर का मुद्दा है, यहाँ से आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, बाहर कोई ना कोई रीजन से कंट्रोवर्सी हो या कुछ ना कुछ चलता है। यहाँ तक कि उनके जो दोस्त है वो नाम नहीं ले रहे, लेकिन आप ज्यादातर नाम ले रहे हैं। तो सर मुझे क्या लग रहा था ना, ये प्री प्लान है कि बाहर से चीजें वो देख के आया वो और समझ के आया है। और उस दिन जब साईं के साथ झगड़ा हुआ था तो मुझे लग रहा था उसकी रियल पर्सनालिटी बाहर आई थी गाड़ी को लेके। और चीजें अगर जिसने एक बाहर वाला को बना था, तो मैंने सना मतलब बोला था ये वो आदमी है, एक बाहर का एक्सपीरियंस था, एक बाहर वाला था, वो चीजों को समझ के आएगी तुझे कहाँ पे बोलना है, कितना बोलना है। क्योंकि एक इंसान है, समझो कि मैं अगर ओटीटी में आता हूं और उसके बाद कृतिका आती है, मैं कृतिका को एक एक चीज समझाऊंगा, They are not letting somebody else. अमेरिका। तुझे करनी है, तो वो चीजें मुझे लगा, अब मैं बात करता हूँ। सेंसिटिव बातें करेंगे, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, आधी बात नहीं बता पाए। सर आपको पता ना, इसको तो बताओ, यही दिक्कत है। अरे भाई को बंदा लगे, मैं बंदा लगूं, मैं चीज बताऊंगा, वो चीज बताएगा, क्या बातें कर रहे हो तुम? लवकेश, मेरा सवाल आपके लिए है। आप हमेशा कहते रहते हो कि मेरा मतलब मैं तो किसी से भी मजाक करता हूँ, चिढ़ जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जब आप मजाक करते हैं, आप मजाक में जो सामने वाला आपको मजाक करता है, जैसे आपने रणवीर के साथ जब आप पॉलिटिक्स कर रहे थे, I need to ask a question. गजब का पंच I have to ask a question. Somebody has given me a धमकी on national television. जड़ देता है, थप्पड़ लगा देता है, वो हमें मेरा क्या होगा? I'll go and his friend will kill me. लेकिन आप इंस्टेंटली ऐसे बोलने लगते हैं, चिढ़ गया ये। तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा हरी जी नहीं गलत सिर्फ वन साइडेड है। जब आपको कोई एक मेरे अंदाज में कोई गलती नहीं थी हरी जी, सॉरी की जरूरत ही नहीं थी, अंदाज उसका गलत था। अंपिका निर्दिनाई कि आप भी सेंस ऑफ ह्यूमर किसी का अच्छा हो तो आप ले नहीं पाते जोक्स, आप नहीं ले पाते ना जोक्स। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आप जैसे आप कहते हो कि लोग चिढ़ जाते हैं और लोग जोक्स ले नहीं पाते, उसी तरीके से एक्चुअली आप भी जोक्स ले नहीं पाते, राइट? रणवीर, everyone comes on the show, वो कहीं ना कहीं प्रिपेयर होकर आते हैं, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं इमेज बनाना चाहते हो कि आप बहुत सिंपल हो, आप जूते नहीं लाए हो। क्या ये आपका एक गेम प्लान है कि कहीं ना कहीं लोग आपको इस तरह से देखें कि बॉलीवुड एक्टर भी आया है, वो इतना स्क्रिप्टेड है, बिल्कुल प्रिपेयर होकर नहीं आया है, एक इमेज क्रिएट करना चाह रहे हो आप? इमेज क्रिएट नहीं कर रहा हूँ मैं, एकदम फिनिश। और मैं यही अजम्पशन में आया था कि बिग बॉस हाउस जा रहा हूँ और आई हैव ट्राई टू बी माई सेल्फ मोस्टली। ऑफ कोर्स मैं कोई ऐसा दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं 100% इस वक्त अपना बेस्ट बिहेवियर पे हूँ, तो मतलब आई एम एट माई बेस्ट बिहेवियर। सो आई 10% येस आई फॉर एग्जाम्पल लवकेश की लड़ाइयों में मेरा मन करता है कभी कभी उसकी भाषा में उसको जवाब देने का, या मकबूल को भी, बट मैं अपने आप को रिस्ट्रेन करता हूँ। दैट कैन बी बिकॉज ऑफ इमेज, बट डेफिनेटली नॉट द वे आई ड्रेस, द वे आई वॉक, द वे आई ईट। I don't think like that. So you're saying you're not real? If that's what you've gathered, good luck to you. ठीक है, मेरा सवाल फिलहाल सवाल मेरा नेजी से है। अगेन आपने जो अनहाइजीनिक चीज़ों की जो बात है वो भी तमाम चीज़ें बाहर निकल कर आई थी, लेकिन नेजी आपने फिर भी गलती की। आपने मुझे नेशनल टेलीविजन पे ये बोल दिया फ्री हो रहा है तमाम चीज़ें। मेरे को किसी ने पैसे नहीं दिए कि मैं आपसे सवाल पूछूं और आप मुझे धमकी देंगे। और अलग रही बात मेरे अंदाज की, मेरा अंदाज गलत नहीं है, ना ही मैं उसके लिए सॉरी बोलूंगा। मैंने बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा था। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। क्या आप मुझे बोलेंगे कि आप बहुत फ्री हो रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है। सना ने मुझे इशारे में समझाया कि आदि काम डाउन। सना ने आपको भी समझाया कि चिल डाउन। यहाँ तक आवाज आ रही है। आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि तू बहुत फ्री हो रहा है। ये नेशनल टेलीविजन पे सिंपल धमकी है। और मेरा सवाल लवकेश से है। He has not answered.
ओवर कॉन्फिडेंट नजर आए हैं। हालांकि एल्विश ये हमें नजर आ रहा है। Hi, Billy. He has not accepted. He accepted the fact that he is कुछ करो भी ना तो भी ट्रॉफी आप ही जीत कर तो आंसर दिया ही नहीं अभी। तो मेरे हिसाब से शायद आप जिस तरीके से देख रहे हो उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि मैंने जब अपने दोस्तों यारों से पूछा जिनके साथ मैं उठता बैठता हूँ कि भाई ये मैं सना से बात कर रहा था परसों की, मगर मेरे पे सवाल उठा रहे हो का तुम बताओ तुम परफेक्ट रिव्यू दो, तो उसने मना करा। तो मैं अपने दोस्त की सुनूंगा रादर देन जो बाकी लोग बोल रहे हैं। मेरी जिस तरीके से से है और उसका आंसर मैं ओवरटेक कर ले वेट जानना में। चाहूंगी। सर आपने शील्ड लगाई, आपने पूछ के बोला कि मैं सेल्फिश हूँ, मेरे ईगो है, मेरा कोई अभी यहाँ पे दोस्त मेरा अपने घर में भी बोला था कि शिवानी को समझाया था कि यहाँ पे इसको घर लेके जाना है, जो मेरे को थिंक अबाउट योरसेल्फ, इतनी उदास तो तो आपको नहीं लगता कि आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं और दुनिया आपको देखती है, आप अपनी इमेज इतनी सेल्फिश बना रही है कि आगे चल के आपका मतलब आपको लोग पसंद कैसे करेंगे? अगर आप एक बिगड़ी हुई लड़की बोल सकते हैं, वो लड़की जो अनिल सर की भी नहीं सुन रही, जो फैमिली की भी नहीं सुन Overtake आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं गलत है? और जैसे आपने सब कुछ हमारे जो हमारे बनाया है whatever, तो किस बेस पे बनाया है? तो डंके की चोट पे बोलती है मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो क्या आपको नहीं लगता कि कोई यूज कर रही है आपको? क्योंकि यहाँ तो इनमें से कोई भी उनसे दोस्ती करने को तैयार नहीं, तो आई थिंक शी सेलेक्टेड यू बिकॉज यू आर गिविंग सो मच टाइम टू। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उनको भमा इसलिए बनाया क्योंकि मेरे सामने तो वैसी नहीं है, मेरे लिए तो वैसी नहीं है, मेरे लिए वो सेल्फिश नहीं है, मेरे लिए वो इगोइस्टिक नहीं है, मेरे से हम्बली बात करती है और मेरे साथ अच्छे से रहती है। और मैंने उनको कई मौके दिए और उन्होंने हर बार प्रूव किया अपनी दोस्ती को, कभी मुझे धोखा नहीं दिया, कभी मेरे सामने क्लेवर नहीं बनी। मेरे वाइब मैच करती है उनके साथ, इस वजह से शायद दूसरों के साथ नहीं करती होगी। नहीं जी, अगर रही बात गेम की तो हम फिनाले में ऑलमोस्ट आ चुके हैं। See, I've always said it, मेरा सबका अपना अपना पॉइंट, कोई मुझे पसंद करेगा, कोई मुझे नहीं पसंद करेगा। ऐसी बात मास्टर पिता के साथ में पहले हुआ था कि जहाँ मैं अच्छी नहीं थी लगने लगी, मैं सेल्फिश लगने लगी, तो वो हट गई। और मैंने मुझे फैशन का बनी से उसके पहले से हुआ है, मैं बता दूं कीर्ति वाली बात के बाद ही हुआ बाद ही हुआ था, तो वो एक सेकंड ही मीटिंग के बाद से हुआ। Yes. तो कई हद तक देखो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कोई आपको पसंद करेगा, कोई आपको नापसंद करेगा। तो मुझे जहाँ वाइब लगी है मैं वहाँ बैठी हूँ, जहाँ नहीं लगी मैं उठ के चली गई हूँ। और मुझे अगर वाइब अच्छी नहीं आती है तो मैंने कभी कोशिश भी नहीं की है कि मैं बट इस घर में आप रह रहे हो तो थोड़ा वो काम काज को लेकर अपनी बातचीत हो जाती है, दैट्स इट। और रही बात नेजी की, तो नेजी और मेरा एक वाइब है, आई डोंट नो उसको लोग क्या दिख रहा है, क्या मैं उसे यूज करूँ, बट सबका एक अपना नेचर होता है, एक परसेप्शन होता है। तो अगर नेजी को मैं गलत नहीं लग रही हूँ तो आई विल नॉट से एनीथिंग। बट वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि दूध पीते बच्चे नहीं हैं, बट एक ह्यूमन नेचर होता है सॉरी बोलने का, सॉरी नहीं बोलते। ओवरटेक और रही बात अनिल सर की, मुझे बार बार समझाने की, तो मैं समझने की कोशिश करती हूँ कि कहाँ मैं गलत गई हूँ, बट ये मेरा नेचर है कि मैं मे भी मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट सीरियसली जहाँ मुझे मैं गलत लगी हूँ मैंने अपने आप को वो किया है। नहीं जी, मेरा सवाल ये है, I'm just requesting all the people that please do not speak without mics. Your voice is not going. तो आप please बिना माइक के बात मत करिए। ठीक है, गो अहेड। मोनिका चलो। सो जी मेरा सवाल ये है कि हम जो है फिनाले में आ चुके हैं, ऑलमोस्ट रियलिटी शो खत्म होने को आया है, लेकिन अभी तक आपकी रियल पर्सनालिटी नहीं दिखी। आप लॉस्ट ही बने हो, आप येड़ा बन के पेड़ा खा रहे हो, कहीं ना कहीं ये दिखने में नजर आ रहा है। एक तरफ रणवीर के पूरे गैंग के साथ भी आप हाँ भाई करते हो, दूसरी तरफ ये सना के साथ भी आप करते हो पूरे गैंग के साथ, तो अभी तक आपकी इंडिविजुअलिटी सामने नजर नहीं आई है। तो क्या हम ये देख सकते हैं कि आप येड़ा बन के पेड़ा खा रहे हो? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि मैं वो कर रहा हूँ, मैं कुछ और कर रहा हूँ, मैं अपने तरीके से चल रहा हूँ। मेरा तरीका यही है कि सबके साथ अच्छे से रहो, सबको प्यार दो, और मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे किस तरफ रहना है, क्योंकि मेरे को दोनों के साथ अच्छा लगता है। मुझे ये ग्रुप भी पसंद है, वो ग्रुप भी पसंद है, तो ये मेरा वे है चलने का। मैं बाहर भी ऐसा ही हूँ कि मैंने अलग अलग टीम के साथ काम किया है और अलग अलग टाइप के लोगों के साथ, अलग अलग ग्रुप्स के साथ, तो मैं हमेशा मिडिल मैन बन के काम कर चुका हूँ बाहर भी, और मेरे लाइफ में ऐसा कई बार हो चुका है कि मैं सबके साथ मिलजुल कर रहता हूँ। ये मेरा एक तरीका है गेम खेलने का।
तो लेकिन अगर स्टैंड लेने की बारी आई तो क्या आप रणवीर का लोगे या सना का? वो मौके पे डिपेंड करेगा, उस वक्त जो मुझे सही लगेगा मैं उसका स्टैंड लूंगा। मौका पर हाय, सवाल आपसे है। आप लव और विशाल की दोस्ती को हमेशा पैक पूछ ये बोलते रहते हैं, लेकिन सेम हाँ कि विशाल पूछ है, फैक्ट है इनका तो, और आप अरमान, रणवीर या दीपक, ऐसा लगता है आप उनके लिए सेनापति बने हुए हैं, राजा बनने की कोशिश आपने की नहीं। मेरा सवाल ये है कि उनकी दोस्ती पूछ, आपकी दोस्ती क्या? क्योंकि सना के जाने के बाद तो आप उसके अंडे बांटते हुए नजर आ रहे थे। अच्छा, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसी के अंडे नहीं बांट रहा हूँ और यहाँ कोई सेनापति आप अदनान और उसके अंडे बांट रहे थे जब सना के नहीं, अगर आप ऐसा बोल रहे तो शायद आपका भी assumption गलत है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाया गया है एपिसोड में, दिखाया गया क्या दिखाया गया? ये अंडे से सना अंडे बच्चे चल अंडे बांट लेते हैं। आप रोए नहीं, आप दुखी नहीं थे, आपको उसके जाने के बाद उसके अंडे वो तो हमने बहुत बाद में डिस्कस किया था, क्योंकि जो भी बचता है क्योंकि खाने की स्कैरसिटी होती है, इसलिए हमने डिस्कस किया। सना जब यहाँ थी तब अपने अंडे खुद भी दे रही थी बाहर। उसने कुछ खाने की स्कैरसिटी होती है। और सना की दूसरा दोस्ती पूछ है, आपकी दोस्ती दोस्ती और आपकी पैक्ट और आपकी नहीं, ऐसा एग्जैक्टली मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि आए दिन से जब मैं पहली बार यहाँ अंदर आया था गेट के अंदर, तो मैंने फर्स्ट डे से विशाल और लवकेश को साथ में देखा था और मुझे लगा कि शायद एक दूसरों को जानते होंगे बाहर, मुझे ये लगा था। लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि इन दोनों की मतलब जो मीटिंग हुई है यहाँ ही हुई है, सेट पर हुई है। तो फिर मैंने ये सोचा कि मतलब पहले दिन से कोई इतना दोस्त कैसे बन सकता है, मतलब इतना गहरा दोस्त कैसे बन सकता है। वो अलग बात है कि इन दोनों की फीलिंग्स होंगी, वो उनकी फीलिंग्स होंगी, लेकिन एज अ पर्सन, एज अ थर्ड पर्सन मुझे सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगा कि मैं अगर किसी दोस्ती बनाऊंगा तो शायद पहले वीक में, दूसरे वीक में मेरी बनेगी। एज अ पर्सन, एज अ जेन्युइन पर्सन, मेरी भी दोस्ती किसी से आराम से नहीं होती, फटाफट नहीं होती, टाइम लगता है। देखता हूँ मैं इंसान कैसा क्या है, कैसा बात कर रहा है, उसकी सोच क्या है, तो उसके हिसाब से मैं अपना आई टेक माई स्टेप फॉरवर्ड। लेकिन आपको लगता है कि दूसरों की दोस्ती फेक और आपकी रियल है? मैंने ये नहीं बोला, मैंने हाँ ऑफकोर्स मैंने बोला, क्योंकि मुझे वो सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं लगा। मैंने एक बार लवकेश से पूछा था, भाई तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो और तुम दोनों की दोस्ती इतनी गहरी कैसी हो गई? तो यहाँ ही बात हुई थी गार्डन में रात को जब लवकेश को हथकड़ी लगाई गई थी, तो लवकेश ने बोला कि जो मेरी वाइब है वो विशाल की वाइब है, इसलिए हम दोनों की मैच हो गई और इसलिए हमारी दोस्ती। मैं कहीं सेटिस्फाई नहीं हुआ था। He has not said sorry अभी तक। मेरा सवाल मुंडे ही ला रहा था बस बैठ। कुछ कहना चाहेंगे कृतिका, भाभी नंबर 2, आप अपने आप को इतना इंटेलिजेंट मानती हैं? आपको लगता है सभी लोग जो हैं वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है? आप शिवानी को बेवकूफ़ समझती थी, शिवानी को अपनी बात समझ में नहीं आता, जबकि शिवानी, हम लोग बाहर शो देखकर शिवानी के पास सबसे ज़्यादा करती, आप बहुत डम नजर आ रही हैं। उसका रीजन एक ये भी है कि कोई आपको कुछ कह देता है, आप कैलकुलेशन बिगड़ ना जाए इस तरह से मन ही मन सोचती पर जवाब नहीं दे पाती। जैसे रणवीर आपको अगर कुछ कह देते हैं, शाकापिया कुछ कहते हैं, आप जवाब देना चाहती हैं मगर आप जवाब नहीं दे पाती कि ये इक्वेशन कहीं बिगड़ ना जाए, अरमान से रिश्ता बिगड़ ना जाए, ये जो हमने बैलेंस बना रखा है बैलेंस ना बिगड़ जाए, और इसलिए आप डम नजर आ रही है। इस पे आपको क्या कहना? सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि शिवानी को जो मैं बोल रही थी उसे कुछ समझ नहीं आता। जब भी कोई टास्क होता है, कोई नॉमिनेशन होते है, कुछ भी बात होती है, शिवानी बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा। बात रही मेरी क्या रणवीर जी से बोला, रणवीर जी मेरे बड़े हैं, मैं उनको जवाब इसलिए नहीं देती क्योंकि मैं बाहर भी ऐसी हूँ, जिस शो में मैं हूँ ना, बिग बॉस में, यहाँ पे आपको रियल देखो, मैं बाहर भी ऐसी हूँ। कोई मुझसे बड़ा, मेरी बड़ी बहन हो गई, बड़ा भाई हो गया, तो मुझे कोई चीज़ समझा रहे ना, तो मुझे लगता है शायद वो मेरे भले के लिए समझा रहे हैं। तो मैं रणवीर जी की रिस्पेक्ट करती हूँ, वो इधर भी करती हूँ और बाहर भी करती रहूँगी। और बाकी जो बात आप कि कह रहे हो कि डम मैं लोगों को जवाब देती, मुझे लगता है जिसको जवाब देना मैं उसको अच्छे से जवाब देती हूँ, जिसको नहीं देना तो मैं इज्जत से नहीं देती। और यहाँ पे सिर्फ एक रणवीर जी है जिनको मैं जवाब नहीं देती, बिकॉज ऑफ कि वो मेरे बड़े हैं। अगर मुझे कुछ समझा रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने मुझे एक बात बोली थी फूलिश वाली की कुछ बातें, तो वो मैंने समझी कि वो मुझे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ अरमान जी के लिए भी मैं यही करती हूँ कि वो मेरे हस्बैंड है, अगर वो मुझे कुछ समझा रहे हैं तो शायद मेरे भले के लिए समझा लूंगी। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी घर में कोई भी है जो मुझे कुछ बोलता है तो मैं उनको जवाब वापिस देती हूँ। और मैंने कभी ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं की है उसके साथ। ठीक है, चलो। सना मेरा सवाल आपसे है, आपने कहा कि आप अगर नहीं जीतेंगी तो आप डिप्रेशन में चली जाएंगी। हम सभी जानते हैं कि डिप्रेशन हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज मानी जाती है, तो क्या उसको आपने एक सिंपैथी कार्ड के तौर पे यूज किया? क्योंकि एक तरफ आप कहती है कि मैं जैसी हूँ वैसी हूँ,
मेरा ये है, मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, मैं अपनी बात कहती हूँ। दूसरी तरफ आप ये कहती हैं कि अगर मैं नहीं जीती तो डिप्रेशन, क्योंकि ताकि लोग आपके प्रति तरस खाएं और आपकी तरफ एक सिंपैथी आए, तो आपने वो सिंपैथी कार्ड खेला, क्योंकि आप धीरे धीरे आप एक मजबूत मतलब कॉन्टेस्टेंट में हैं। जी सी मैंने अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फियर्सफुल माना है, मैं इस पर डिनाई नहीं करूँगी, मैं बहुत ब्लंटली चीज़ें बोलती हूँ, अपफ्रंट बोलती हूँ। और एक बार डिप्रेशन वाली वर्ड की, वो मेरी और शिवानी की कॉन्वर्सेशन थी, जो शिवानी ने जाके वहाँ लीक की थी। तो मैं शिवानी को कुछ चीज़ समझा रही थी कि अगर मैं नहीं जीती तो शायद मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी। और एक बार डिप्रेशन वर्ड की, मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि मैं चीज़ों को अपने दिल में होल्ड करके रखती हूँ, मेरे दिल में वो स्कार रहती है, वेदर इट्स माई एक्सीडेंट, वेदर इट्स माई पैजेंट्स, मैंने आज तक मेरे दिल में वो स्कार है। तो मैं वो टाइप ऑफ बंदी हूँ जो अब अंदर ही अंदर घुटती है, अंदर ही अंदर अपने आप को कोसती है। तो ये सिंपैथी, मुझे किसी की पिटीनेस की जरूरत नहीं है, बट मैं हूँ ऐसी, जो मैं दिखाती नहीं हूँ, मैं अंदर ही अंदर घुटती हूँ। तो वो मेरी शिवानी और मेरी वो कॉन्वर्सेशन चल रही थी, जहाँ मैं शिवानी से बात कर रही थी, शिवानी ने जाके पूरे गाँव को बता दी, तो उसका मुद्दा बन गया। हालांकि लोगों ने मुझसे डायरेक्टली आके वो चीज़ पूछी थी, दे स्टार्टेड कन्वर्सिंग अपने, मतलब वो लोग बस बातें ही कर रहे थे कि कोई मुझसे आके पूछ नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने भी जवाब नहीं दिया। जब सर ने भी बोला, मैंने यही चीज़ बोली कि सर मैं ऐसी पर्सनालिटी हूँ कि मैं अंदर ही अंदर सोचती हूँ, तो शायद अगर मैं हारी तो मुझे मलाल रहेगा कि मैं क्यों हारी, मेरा एक अपॉर्चुनिटी था, मैंने उसे लूज कर दिया। सो आई विल होल्ड दैट थिंग फॉर मी, दैट्स। मुझे भी नेशनल अवार्ड नहीं मिला, मुझे ट्रॉफी नहीं मिली, तो मैं भी गया। आपका है, मेरा नहीं। आपने बता यहाँ ना एक्चुअली सबको जीतना है, बट बस कोई बोलता नहीं है। बस यही है कि मैं अगर बोल रही हूँ तो मैं सेल्फिश लग रही हूँ, कुछ भी बोलो, एवरीथिंग आपको फर्क सेल्फ लव बहुत बार हमने कोशिश की है आपको समझाने की क्या फर्क है, ठीक है, लेकिन वो आपको मेरा समझ में पॉइंट आएगा ऑफ व्यू नहीं। है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको शायद समझ नहीं आएगा, आप बड़े हैं, आपको एक्सपीरियंस है, तो आप इसीलिए बहुत चीजें स्मार्टली बोल देते हो। श्रूड अगर आपको मतलब नहीं पता तो बहुत श्रूडली आप उसे निग्लेक्ट भी कर देते हो। मुझे मतलब नहीं पता, आपको पता है। मुझे बहुत अच्छे से पता है, बहुत जल्दी स्नैप भी कर देते हो जहां आप गलत नहीं लगते हो। सो वही लवकेश की बात पे मैं अग्री करना चाहूंगी कि डिसरिस्पेक्ट रिस्पेक्ट दोनों तरफ से होती है। तो मेरा एक लास्ट सवाल है, कृतिका, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे एक बार बात हो रही थी, आपकी अगर नहीं जीती तो आपको बहुत बुरा लगेगा, आप भी शायद डिप्रेशन में जा सकती है। कितना हरामी है, आपको हर बार ओपिनियन के लिए अरमान करते हैं, और जब आप बकवास की भी बात आती है तो अरमान को आप जानना चाहते हैं। हमने बहुत बार देखा है कि आप अरमान को help करते हैं, लेकिन आपको help की जरूरत होती है तो वो रणवीर को help other time he has not said such sorry. Very ungrateful. बैठ के फन कर रही थी और मैं बेडरूम में थी, और मैं इस बात को, मैंने सना वाली जो बात है उसको सुना था, शिवानी ने क्या बताई थी, तो मैं अपने टीम मेंबर्स को हंसा रही थी, तो मैं बोलती अगर मैं नहीं जीती तो मैं 2 महीने के लिए कोमा में चली जाऊंगी। तो एक फन लाइन थी। और एक बात और, आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं टास्क में इनकी मदद करती हूँ, कौन से टास्क मैंने इनकी मदद करी है? और मैं आपकी बात ये चल रही थी, अरमान रणवीर का वो स्टार वाली बात पे हेड ऑफ द हाउस उस इंसान ने अपने दम पे मुझे बनाया, और जब मुझे कुछ मिला वहाँ से कुरियन का, तो मैंने उनके साथ शेयर किया वो। तो वो क्या था ना, वो डिजर्व करते हैं, जो चीज़ इंसान इस घर में डिजर्व करेगा उसी को मिलेगा। सही बात। My work is देखो, एक हस्बैंड है साथ में, मेरे को लगता है मैं अपनी चीजों का स्टैंड लेती हूँ, जो चीजें मेरे को बोलनी होती है मैं बोलती हूँ। बाकी ये घर में है तो मैं इनसे बातचीत कर लेती हूँ। अगर पायल नहीं, अगर पायल भी होती तो हम तीनों बातचीत करते हैं। ये एक नेचुरल चीज है। अगर आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ या अपनी भाई बहन के साथ आओगे, वही तो पूछ रही हूँ कृतिका, आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया? वही तो मैं अपने स्टैंड लेती हूँ, अपनी चीजों के लिए बोलती हूँ, तभी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। थैंक यू। आदि चलो ठीक है, आदि पूछो, आदि चलो जाने दे, आदि पूछेंगे बाकी तो अरे हरी बेसिकली मेरा सवाल आपसे होगा, शो के बाद लास्ट में कब जो मेरे इजी बोला है, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी। जो रेस हुआ टास्क में, वो रेस में आप खड़े रहे, देखते रहे, उसके बाद जब प्रेशर कर रहे हैं, हरी जी थोड़ा सा बस खत्म होने के बाद बाहर जाके बोलोगे तो कोई मतलब नहीं उस चीज का। सो गैर आप प्लीज, आपका प्लान क्या है अभी हफ्ते के लिए? मैं
थोड़ा और एक्टिव होने वाला हूँ। ग्लैड। मैं मुझे जो खेलने का था मैं खेला, मेरा यही तरीका था गेम खेलने का। और मैंने कोशिश किया था टास्क में आगे बढ़ने की, लेकिन मेरा फोकस शिफ्ट हो गया स्लाइटली और वो रेस मेरे हाथ से निकल गई। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं किया, मैंने कोशिश किया अपने तरफ से, लेकिन मैं नहीं जीत पाया। उसका मेरे को भी थोड़ा रिग्रेट हुआ कि मैं वैसे तो बहुत फास्ट हूँ बाहर की दुनिया में, लोग जानते हैं, और यहाँ पर मैं थोड़ा स्लो हो गया। तो मुझे थोड़ा पछतावा है उस चीज का, लेकिन अब ऐसा कुछ होता है तो मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। रणवीर जी, on a lighter note, I wanted to ask you कि अगर you know आपके जो सह कंटेस्टेंट्स हैं 35 डेज से आप लोग साथ में रह रहे हो, अगर आपको इन्हें एक कहावत में डिफाइन करना है, आप क्या बोलोगे for each one? For each one of them, that's a lot of kahavats. I don't know if I can come up with मैं पूछ देता हूँ। मुकेश। ओके, रणवीर सर। Can I skip this because I'm really not going to be able to think At of. least one of them. वन लाइनर। जितनों के लिए आता है यू वांट अस टू हेल्प? मैं कर देता हूँ। 100 चूहे खा के बिल्ली हज पे चली। बस ओके सर, आपसे सवाल है कि हमने आपको बोलते हुए सुना कि आप तो वो 25 लाख पे ज्यादा फोकस करोगे रादर देन ट्रॉफी, ठीक है? तो जोकिंग है वो, हाँ, वो यू वो स्प्लिट नहीं करने वाले, एक ही बंदे को दोनों मिलती है। फेयर इनफ, पर कहीं ना कहीं तो वो बात आई कि पैसा महत्वपूर्ण है, और आज ये वक्त आ गया है कि आप जैसा मंझा हुआ एक्टर क्राफ्ट के बारे में ना सोचकर पैसों के बारे में सोच रहा है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर। पर आप कैसे कह रहे हो कि मैं क्राफ्ट के बारे में नहीं सोच रहा? यहीं पे मैं 4 इम्प्रोव एक्सरसाइजेस कर चुका हूँ। ऊपर से मेरी द थिंग इज, प्लीज अंडरस्टैंड, बिगेस्ट रीजन मेरे आने का था, आई टोल्ड यू, बिकॉज माय सन वाज ट्रैवलिंग। सेकंड रीजन मेरा था कि मेरे पास कोई ऑफर्स नहीं थी काम किया। जो मंजे हुए एक्टर अगर घर पे बर्तन मांज रहे तो कहाँ का एक्टर है वो? इधर आके मांजू मैं, एटलीस्ट पैसे तो मिल रहे हैं मुझे। सो दैट्स सेकंड। थर्ड, there are number of projects which I have shot which were not releasing also. So it almost seemed like it's not somebody's fault. मेरी किस्मत में नहीं, चक्का जाम हो गया। So I had to, you also have bills to pay, I also have bills to pay. So ये इसमें आप हंडा हुआ एक्टर यहाँ आ गया, come on, you know, I mean be real. मैं पहली बात, मैंने आपने आपको कभी इतना सीरियसली एक्टर नहीं लिया जितना आप ले रहे हो। I am an actor. मैंने पहले भी रियलिटी टीवी शोज किए हैं यार, I don't want to name them. And as artists, if you know we mirror reality, that definitely doesn't mean that I can't take part in reality. So I'm not the first actor जो आया है यहाँ पे. I don't know why it should be such a big deal. उनका भी ये था कि are you know आप कपड़े ऐसे पहन रहे हो, are you not real? I have no image to portray. मेरे images are my character. सवाल इसलिए उठे सर क्योंकि आपने बोला कि आपके लिए पैसे इंपॉर्टेंट है, ट्रॉफी नहीं। अरे वो तो मजाक कर रहे थे यार, वो ट्रॉफी कह रहा था मेरे को ट्रॉफी चाहिए, मैंने कहा ट्रॉफी मेरे को नहीं, मेरे को मेरी नजर 25 लाख पे, मैंने ये बोला था। My question to the contestants on the dais, you know, especially the 2 females, it seems to be a male-dominated scenario right now. So, आप दोनों में से कौन बताएगा कि कौन जीतेगा? मेल में? हाँ, मेल में। आपके हिसाब से आपको नहीं लगता कि फीमेल बहुत ही कम है, 2 बच्ची है? तो जरूरी नहीं है मैम कि फीमेल 2 बच्ची है तो हम आगे तक नहीं जा सकते। Sorry, I will take it little offense. But the strong contestants looks like Arman and Ranveer. Do you agree? Do you agree? Do you agree? Especially जर्नी की बात करूँ तो रणवीर जी, यस, उनकी जर्नी अच्छी रही है। उन्होंने हर चीज पे बोला है, वेदर इट्स राशन या वेदर इट्स झाड़ू पोछा, वेदर इट्स बाथरूम, वेदर इट्स गार्डन, वेदर इट्स एटीट्यूड, वेदर इट्स कैरेक्टर, वेदर इट्स बिचिंग, वेदर इट्स गॉसिप, आई थिंक सो करियर ग्रोरी जर्नी बिग बॉस की इनकी अच्छी रही है। सो इंटेलिजेंट है, एक्सपीरियंस है, एज में बड़े हैं, तो
बड़े ले जाए तो बेहतर होगा। Ranveer, you will take away the booty. What are you going to take away? I'll quickly, What are you going to do with the booty? I was expecting this question. I'll tell you मेरे जो preference of winners. सबसे पहले मैं चाहूँगा मैं जीतूँ. अगर मैं ना जीतूँ तो अरमान जीते. अगर मैं और अरमान ना जीते तो मैं चाहूँगा कृतिका और साई जीते. अगर वो दोनों भी नहीं जीत पाते तो फिर इन तीनों में से कोई जीते. This is the order. मेरी विश लिस्ट. अब क्या होगा वो बिग बॉस पर है, जनता पर है. बट दिस इज माई विश लिस्ट. और आपने बूटी के बारे में कोई सवाल पूछा था? What will you do with the huge booty that you'll carry? मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको कॉलेज भेजना है. वैसे आप मुझे ऐसा लग रहा है चलती ट्रेन के पीछे भाग रही हूँ मैं भी जगह सीनियर वाला है काजोल वाला क्योंकि वो ऐसा ऐसा करके क्वेश्चंस लेना पड़ रहा है. मगर माय क्वेश्चन गोस टू यू अरमान, आपको लेकर शुरू से लेकर अब तक जितनी भी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, और पहली बात तो ये अभी मेल फीमेल की बात हो रही थी. I personally believe कि this is a platform, a gaming platform, I mean game platform, reality show. इसमें मेल फीमेल वाला ऐसा कुछ मुद्दा उठना ही नहीं चाहिए. But then आपकी लाइफ की जितनी भी कंट्रोवर्सीज आती है मुझे हमेशा से लगता है कि आप अपना रियल सेल्फ दिखाते हो. You don't fake in the game. So if I ask you, who amongst these all is playing a fake game? तो आपको बताना पड़ेगा ये कौन है. सना मकबूल, नेजी भाई हमारे, दो लोग पता है बस, और कोई नहीं. देखो जो ये आदमी बोलता है चीजें बोलता है सामने वाले को कम समझ में आती है तो प्रैक्टिकल रहता है, बहस कर लेता है, मुंहजोड़ी कर लेता है. थैंक यू सो मच. अरमान आपके लिए क्वेश्चन है क्या? सर अरमान, आप स्टार्टिंग से बोलते हुए आ रहे हो कि आप ये घर के सरपंच हो, आपको पहले ही पता हो जाता है कि कौन क्या करने वाला है, कौन क्या है. आप पहले ही एक प्रिडिक्शन निकाल देते हो, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन निकलेगा. आप बोल देते मेरा इंस्टीट्यूशन काफी स्ट्रॉन्ग है. क्या आपको ऐसा लगता है घर में आप कृतिका के साथ साथ बाकी कंटेस्टेंट्स को भी डोमिनेट कर रहे हो? बिकॉज अगर आपके खिलाफ कोई चला जाता है ना, आप उसकी बुराई तुरंत स्टार्ट कर देते हो, शिवानी हो या कोई भी हो. इस पे आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आपने अपने आप को सरपंच तो मान लिया, बिग बॉस भी मानने लग गए हो आप अपने आप अब मैं आपको बता देता हूँ, इस सरपंच वर्ड जो है मैंने नहीं दिया. नेजी भाई बोलते रहते हैं, शिवानी बोलती थी, हमारे भी यहाँ से विशाली गई है, वो बोलता रहता था. विशाल ने मुझे दिया था. सबनों जितने भी लोग मैंने नाम लिए इन्होंने दिया था मुझे नाम. उसके बाद ये बोलने लगे सरपंच सरपंच. और आप ये कह रहे हैं कि जिससे मेरी नहीं बनती. आप सोचो जब से मैं एंटर हुआ इस घर में मेरी विशाल से नहीं बनती. ठीक है, झगड़ा हुआ, शुरू से हुआ लास्ट तक रहा. उसके बाद अब नेजी थोड़ा सा किसी की बातों में आ गया तो नेजी से थोड़ा मेरा झगड़ा चलता रहता है. ठीक है, सना मकबूल से मेरा झगड़ा चलता रहता है. लवकेश मेरी इसकी बहस होती रहती है चीज़ों को लेके. तो थोड़ा सबसे ही चलता है, जो जिससे चलता है वो उधर